बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, कॉलेज में मुनक्किद होने वाले जलसा सीरतुन नबी की रुदात। दीगर उन्वानात, आप कॉलेज में मुनक्किद होने वाले जश्न ईद मिलादुन नबी की रुदात भी लिख सकते हैं। इसी मौजू से कॉलेज में मुनक्किद होने वाली मजहबी तकरीब की रुदात आ जाए तब भी आप इसको लिख सकते हैं। कॉलेज में मुनक्किद होने वाली एक तकरीब की रुदात आ जाए तो तब भी आप इसको लिख सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों हमारे कॉलेज के हॉल में इस्लामिक सोसाइटी के ज़रिए तमाम जलसा सीरतुन नबी मुनक्किद हुआ। हॉल रंगारंग झंडियों से सजाया गया था। इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हमारे शहर के एक मशहूर आलिम दीन मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहिब थे, जबकि तकरीब की सदारत हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहिब ने की। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ हमारे कॉलेज के इस्लामियात के प्रोफेसर अब्दुल अज़ीज़ साहब ने सरअंजाम दिए। तकरीब की कार्रवाई का आगाज़ साल अव्वल के तालिब इल्म अमानुल्लाह ने अपनी पुरतासीर आवाज़ में तिलावत कलाम पाक से किया। बाद में उन्होंने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर सामाईन के दिलों को गरमाया। तिलावत कलाम पाक के बाद स्टेज सेक्रेटरी ने मुख्तसर अल्फाज में इस तकरीब की गर्ज़ो गायत बयान की। इसके बाद साले दोम के तालिब इल्म सलाहुद्दीन ने कहा कि वो स्टेज पर आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाले, जिसने अपनी तकरीर का आगाज़ यूं किया। इस अमर से इनकार नहीं किया जा सकता कि सारा कुरान पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों और औसाफ से भरा पड़ा है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूब तख्लीक़ कायनात हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना होते तो फिर ना ये कुशादा ज़मीन होती, ना बुलंदो बाला आसमान, ना सहरा होते और ना रेगिस्तान, ना ये ज़िंदगी ना मौत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल मकसूद कायनात हैं और अम्बिया के सरदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों के सरताज हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना फ़र्ज़ है। इसके बाद साल अव्वल के तालिब इल्म मोहम्मद आसिफ को दावत दी गई, जिसने सीरत तैयबा पर रोशनी डालते हुए कहा कि खुदाए बुजुर्ग व बरतर ने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नूर को पैदा किया और आलम अरवा में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसब नबुव्वत से सरफराज फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आपका इस मुबारक अर्श पर लिखा हुआ देखा। इसे आप सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और बुजुर्गी का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद साले दोम के तालिब इल्म इमरान खान ने अपनी पुरतासीर और पुरदर्द आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नजराना अक़ीदत पेश किया। इसके बाद यके बाद दीगरे कॉलेज के कई शोलाबियाँ और बेहतरीन मुकर्ररीन तलबा को तकारीर की दावत दी गई, जिसके बाद स्टेज सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल साहिब को सीरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालने की दावत दी, जिन्होंने फरमाया, जिस मादी आफ्ताब की ज़ियापाशी से हर ज़रा दरख्शंदा ताबनाक होता है, इसी से माह हदायत की रोशनी कायनात के हर ज़र्रे पर होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का दामन हर ज़ीरो पर पूरी तरह से छाया हुआ है। रहमतें मोहब्बत से पैदा होती हैं और मोहब्बत रहमत चाहती है। इसलिए हम मुसलमानों को हुक्म है कि हमारा ईमान उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रगो पै में जारी और सारी ना हो। मौत जो इस महबूब के कदमों में आए हज़ार ज़िंदगियों से बेहतर है। इसके बाद स्टेज सेक्रेटरी ने मेहमान ख़ुसूसी का तारुफ इन अल्फाज में कराया। मौसूफ का ताल्लुक़ और वास्ता हमारे ही शहर से है। आप एक बाअमल आलिम दीन और हाफ़िज़ कुरान हैं। अवाम आपको बड़ी कदर की निगाह से देखती है। फिर उन्हें दावत दी गई कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डालने के लिए तशरीफ़ लाए। उन्होंने फरमाया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चमकते हुए आफ्ताब हैं। जिस तरह आफ्ताब चमक रहा हो तो इससे कई चीज़ें वजूद में आती हैं। इसी तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से तमद्दन, इखलाक और रूहानियत वजूद में आती है। आपकी अज़मत को समझना हमारे बस की बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत ये है कि जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श मुअल्ला ले जाने के लिए आते हैं, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद कोहे तूर पर जाकर मुलाकात की दरख्वास्त करते हैं। मुसलमान तमाम अक़वाम आलम और मज़ाहब आलम एक बुलंद मुकाम और रुतबा रखते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा नूए इंसानी के लिए मशअल राह हैं। अगर हम उसवे हुस्ना की पैरवी करें तो इंशाअल्लाह कामयाबी हर मैदान में हमारे कदम चूमेगी।
اس کے بعد مہمان خصوصی نے پوزیشن حاصل کرنے والے مقررین میں اپنے دستے مبارک سے انعامات تقسیم کیے۔ باقی مقررین کو بھی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات دیے گئے۔ آخر میں پرنسپل صاحب نے مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب میں شرکت کر کے ہمارے دلوں کو بڑھایا۔ بلا شبہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب میں شرکت کرنا باعث سعادت ہے۔ اس طرح یہ تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔